अरे मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम्हारा ही फोन आ गया। मुझे हमेशा से पता था कि तुम लेट होगे आज के दिन भी। देखो, वही हुआ। मुझे गट फीलिंग हो रही थी कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देखो, वही हुआ ना। मुझे हमेशा से पता होता है यार कि मुझे सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा। देखो, फिर से रेड सिग्नल मिल गया। ये होता है आकर्षण का सिद्धांत। ये एक फैक्ट है जो काम करता ही करता है। छोटी छोटी चीज़ों में जो आपने सोचा वही हुआ। और ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं। ये सभी ने एक्सपीरियंसेस किए होंगे। इसे ही कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। फिर चाहे वो आपने पॉजिटिव सोचा हो या निगेटिव, फिर चाहे वो आपने डर के बारे में सोचा हो या इनसिक्योरिटी के बारे में, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं पूरा ज़रूर हुआ, राइट। ये मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम इस सबको सीधा मैनिफेस्टेशन से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि आप कभी कभी कहते हैं ना कि मैं मैनिफेस्टेशन तो करती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए वर्क ही नहीं करता, ये मेरे लिए काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपकी उस डिज़ायर के अंदर आपके बिलीव्स, आपकी निगेटिविटी, आपके डाउट्स, आपकी इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अब आप ज़रा एक बार उन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में जो कि मैंने पहले बताई, अपनी लाइफ़ को रिवाइंड करके ज़रा सोचिए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ सोचते हैं ऐवे और वो पूरा हो जाता है। इसका तो ये मतलब हुआ कि मैनिफेस्टेशन तो आपके लिए भी काम करती है, लेकिन आप स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए जब मैनिफेस्ट करते हो तब वो काम नहीं करती है। तो ऐसा आपके साथ सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपके रॉन्ग बिलीव्स, आपके डाउट्स उस चीज़ को पूरा नहीं होने देते, या फिर आप वो लेट को ही नहीं करते। मतलब आप अपनी डिज़ायर से डिटैच ही नहीं होते। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ हमेशा जकड़े रहेंगे, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी। आपके एक्सपीरियंसेस हमेशा नेगेटिव रहेंगे, ये भी एक फैक्ट है। और जैसे ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन को करते हैं और अगले ही पल उससे खुद को अलग कर लेते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरी हो जाती है। ये भी एक फैक्ट है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के आउटकम के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, आपका इंतज़ार उतना ही लंबा होता जाएगा। आप वेट ही करते रह जाएंगे कंटिन्यूअसली। आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप डेस्परेट होकर अपनी मैनिफेस्टेशन को करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा काम नहीं करती है। और जैसे ही आप मैनिफेस्ट करते हैं और अगले ही पल खुद को उस थॉट से रिलीज़ कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन यूँ पूरी हो जाती है। बस इतना ही आपको समझना है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सुना है कि आपने कोई बीज बोया, आप उसमें डेली खाद पानी भी दे रहे हैं, लेकिन आप चौबीसों घंटे उसके पास बैठे रहते हैं कि कब उसमें अंकुर फूटेगा, कब उसमें से एक नन्हा सा पौधा उगेगा और कब फल फूल और पत्तियाँ आएंगी? ऐसा तो नहीं ना। आप उसमें रोज़ खाद पानी देते हैं, लेकिन आप उसी टाइम उसको छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसमें से धीरे धीरे एक अंकुर फूटता है, एक नन्हा सा पौधा उगता है और उसका फेवरेबल मौसम आने पर उसमें फल फूल और पत्तियाँ उगती हैं, राइट। ठीक ऐसा ही आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ करना होता है। आपने मैनिफेस्टेशन किया और उसको अपने आप से उसी समय डिटैच कर दिया, मतलब उस थॉट को अपने अंदर से रिलीज़ कर दिया। फिर आप उसमें रोज़ उस खाद पानी की तरह अपने विश्वास की शक्ति को मिलाते रहिए और वहाँ से हट जाइए, मतलब कि खुद को उस थॉट से रिलीज़ कर दीजिए। तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाएगी। बस आपको डेस्परेट नहीं होना है, डाउट नहीं करना है और खुद को अपनी मैनिफेस्टेशन से डिटैच कर लेना है। ये मेरा वादा है आपसे कि इस तरह अगर आप करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।